दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन चीज़ों के बारे में जो हमारे जीवन भर काम आती है और बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगी। दोस्तों जब हम जीवन को जीते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें घटित होती है और उनसे हम सीखते समझते हैं। मैंने भी मेरे जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में और उसका पूरा आनंद उठाने में। दोस्तों सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन में वो है आपका बॉडी और आपका ब्रेन, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है या आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो पूर्ण रूप से आपकी बॉडी और ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जीवन में यदि आपकी बॉडी और ब्रेन ही ठीक नहीं है तो मैं समझता हूँ जीवन का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि एक आप अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो आप जहाँ कहीं भी है, जिस परिस्थिति में है, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉडी और आपका ब्रेन ठीक से काम करे। उसमें यदि कोई दिक्कत है तो उसको डॉक्टर को दिखाएं। कई बार हमें मालूम नहीं होता है, हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाते हैं तब जा करके आपको मालूम होता है। जब कभी भी आपको लगे कि मैं गलत तरीके से सोच रहा हूँ या शरीर में आलस आ रहा है या और कोई प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है, तो ज़रूर आप बॉडी को और ब्रेन को चेकअप करवाएं और उसके लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस है या जैसा खाना खाना होता है, जैसा आहार होता है बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, वो आप करें। क्योंकि बॉडी और ब्रेन यदि ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो बॉडी और ब्रेन को ठीक करने के लिए आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आप गूगल से भी ले सकते हैं और यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोज भी होंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कैसे मेंटेन करता हूँ, आप बॉडी के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना और सोना, मतलब कि भरपूर नींद लेना। आपकी पूरी नींद करीबन 8 घंटे के आसपास की पूरी नींद होनी चाहिए और खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका खाना अच्छा नहीं है, मतलब कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार जिसको हम कहते हैं, जिससे आपको शरीर को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। और ब्रेन के लिए आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो जो ब्लैक जामुन आती है वो मैं खाता हूँ। दूसरा, जो ये भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख करके और गूगल से मालूम करके मैंने पता करी है। दूसरा, मैं कोको पाउडर आता है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तीसरा, मैं कुछ प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी हेल्पफुल है आपकी ब्रेन को ठीक करने में। इस प्रकार से आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके उनको जीवन में धीरे-धीरे प्रैक्टिस लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो 10-12 दिन में आप देखेंगे कि फ़र्क आपको धीरे-धीरे महसूस होने लगेगा। बॉडी के अंदर जो मैंने आपको पहले 3 चीज़ बताई है बॉडी को ठीक करने के लिए, इसमें आपका हो गया, आपका एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। डेली किसी भी सूरत में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसे 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, धीरे-धीरे उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अच्छा खाना खाना, संतुलित आहार जैसा मैंने आपको बताया। और तीसरा आपका है रिलैक्स होना, आराम करना। आप आराम से 7 से 8 घंटे की नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। तो बॉडी और ब्रेन को फिट रख करके आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है, लेकिन इसको मैं अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। वो है थिंकिंग, सही सोचना। जैसे मैंने आपको बॉडी और ब्रेन की बात बताई, यदि सही सोचना मेरा नहीं होता, आप मान लो कि कोच पे काम नहीं कर रहे हो, उसकी जड़ पे काम नहीं कर रहे हो किसी परेशानी के, आप परेशानी के जो सिम्टम्स है, उसके जो लक्षण है, उस पे काम कर रहे हैं, तो दोबारा वो परेशानी आ जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, मान लो कि आपको आलस आ रहा है, तो आलस को दूर करने के, मान लो कि आपको वो एक और चीज़ आपको बताई जा रही है या और कोई चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं, तो आलस आपका दूर नहीं होगा, कि आपकी बॉडी के अंदर ये दिक्कत है। बॉडी को ठीक करोगे तो आलस ठीक हो जाएगा। तो करेक्ट थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि सही सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गलत सोच करके हमारे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जो भी हम आसपास देखते हैं, सुनते हैं, आसपास के जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो उनको भी जानकारी नहीं होती है कि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो हमेशा सही सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मसलन मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ। मान लो कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके आप 11वीं में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, किसी भी आप क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके मान लो कि 3 पेपर हैं, 6 सब्जेक्ट के मुख्य रूप से पेपर होते हैं। तो आपको जैसे कि आज पेपर है हिंदी का, आपने आज हिंदी का पेपर दिया, आप पेपर दे करके आप घर आ गए हैं और आप चिंता कर रहे हैं कि उस पेपर के अंदर मैंने वो क्वेश्चन ऐसे कर लिया होता तो मेरा ऐसा हो जाता, मैंने ये पढ़ करके नहीं गया, उसमें मेरा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये जो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं,
इस वक्त का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि आपको उसको तुरंत छोड़ना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और आगे जो भी आपकी परीक्षा है उसकी आप तैयारी करें, उसके बारे में सोचें, और पूरा फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए कि अगले जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कैसा अच्छा कर सकता हूँ। तो ये करेक्ट थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार हम देखते हैं आसपास हमारे जो रिश्तेदार हैं या सोसाइटी के अंदर देखते हैं, हम इस चीज़ को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं अलग अलग वीडियोस के थ्रू। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई व्यक्ति जा रहा था और कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके मान लो कि पाँव है, वो दोनों पाँव चले गए हैं। अब उसके दो उनमें से कोई पाँव उनका पता नहीं, दोनों पाँव उनके कट गए हैं मान लो उस एक्सीडेंट के अंदर, और वो पूरी जिंदगी भर ये सोच रहा है कि काश मैं वहां नहीं जाता, या मैं कार को ड्राइव ही नहीं करता, या मेरे पास में उस मेरे रिश्तेदार महेश का फोन आया था, मैं वहां चला जाता बजाय वहां जाने के। तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो हो चुका। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए कि हमारे पैर कट गए तो उसके सॉल्यूशन क्या है, क्या मैं चल सकता हूँ क्या, क्या मैं नकली पैर जो आपके आर्टिफिशियल जो लेग होते हैं उनको लगा करके मैं चल सकता हूँ क्या। तो उस बारे में आपको सोचना चाहिए, मतलब कि आपका फोकस पास्ट पे जो घटा है उस पे ना होकर के आगे उसका क्या सोल्यूशन, उस पर हमेशा होना चाहिए। आगे आप कितना बेहतर कर सकते हैं या वर्तमान में क्या कर सकते हैं, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो करेक्ट थिंकिंग का बहुत सही होना बहुत जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में सोचें, जो ट्रुथ के ऊपर और फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो। क्योंकि यदि आपका यही ठीक नहीं है, करेक्ट थिंकिंग नहीं है, तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, और हमेशा मतलब कि गलत चीज़ों से घिरे रहेंगे, और आपका दिमाग हमेशा खराब रहेगा, खुश नहीं रहेंगे, हमेशा चिंता करते रहेंगे। कई लोगों को देखा होगा आपने, हमेशा चिंता करते रहते हैं और हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी मतलब लिटरली अगर मैं बात करूँ तो झंड रहती है, आप जैसा आप सुनते हैं। तो 2 चीज़ों को बहुत मैंने आपको बताया, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी, एक तो ये चीज़ हो गई, इसको आप मिक्स करके देखें, और दूसरा हो गया करेक्ट थिंकिंग का होना, मतलब कि सही सोचना। और दोस्तों तीसरी चीज़ है जो भी बहुत अहम है, वो है पैसे का होना। यदि आपके पास में पैसे नहीं है, तो यदि आप सोचते हैं तो 3 चीज़ों पे सोचें कि मेरी बॉडी ब्रेन ठीक है, पहला। दूसरा, मैं सही सोच पा रहा हूँ, मेरी सोच सही है, मेरी जो थिंकिंग है वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है पैसे का होना, क्योंकि यदि पैसा ही नहीं है तो ना तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा, ना आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ना आप सही से सोच पाओगे। तो पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा तीसरा जो वरीयता दें अपनी थिंकिंग में, वो देखिए आपका पैसा ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा, आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, कम से कम अच्छे से खाना खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, आपको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोचते रहें कि पैसों को मैं कैसे अर्न करूँ, कैसे मैं कमाऊँ, और उसका मैं यूज़ करूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। तो मैंने आपको बताया पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो पैसे पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रतियोगिता हो रही है, एक तरीके से रेस लगी हुई है। तो आपको वो ज़रिए ढूँढने हैं जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं, और आसानी से मतलब कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो कंपटीशन कम है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन है तो उसकी आप इसके बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आपकी सोच किसके ऊपर बेस्ड होगी, ट्रुथ्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर। तो उसके आधार पर सोच करके आप जरिए ढूंढ सकते हैं कि पैसे कैसे कमाएं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अंदर मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है जो हमेशा आपके जीवन पर आपके काम आएंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाने में इसको मदद मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी इससे मोटिवेट हूँगा और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।